बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेगम सफदर अवान ने एक ट्वीट किया और उसमें इमरान खान साहब को फितना खान कह के मुखातिब किया। और ये पिछले कई अरसे से इमरान खान साहब को इंतहाई बदतहजीबी के साथ मुखातिब करती हैं और एक औरत होने के नाते से जो है ये एज लेने की कोशिश करती हैं कि कोई फिर उनको उसका जवाब ना दे सके। इसी तरह उनकी जो ज़ाती कनीज़ है वो हमारे पिंडी की मरियम औरंगज़ेब सारा दिन तू तुम तड़क करके जो है वो इमरान खान साहब को मुखातिब करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती है। कल जो इन्होंने फितना खान कहा, मैं आज इसका सिंपल एक जवाब दूंगा। बेगम सफदर अवान, एक बात सारी दुनिया जानती है कि इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासी फितना जो है वो तुम हो। तुमने अपने खानदान आले शरीफ की हस्ती बस्ती सियासत का सत्यानाश फेर दिया। तुमने अपने खानदान का हस्ता बस्ता कारोबार उसको तबाह बर्बाद कर दिया। तुमने अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, अपनी तमन्ना से जिस फर्द के साथ शादी की, उस कैप्टन सफदर को तुमने झल्ला बलल्ला बना के रख दिया, जिसकी टके आने की इज्जत न तुम्हारे खानदान के अंदर है न तुम्हारी अपने दिल और दिमाग के अंदर है, जिसका वक्तन फ़वक्तन जनाब मैनिफेस्टेशन आप करती रहती हो और पूरी पाकिस्तानी कौम उस बेचारे कैप्टन सफदर की जो इज्जत अफजाई होती है वो देखती रहती है। तुम सबसे बड़ा फितना हो इस पाकिस्तान की सियासत का। तुमने पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ सबसे पहले तुमने जो है वो मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर साजिशें करना शुरू की और वो साजिशें बहुत पहले तुमने शुरू कर दी थी। और तुम्हारा अतालीक परवेज़ रशीद जो तुम्हें समझाया करता था, और तुम्हारा बाप सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ जो बाहर बैठा हुआ है और बाहर से बैठ के बढ़ के मारता है कि हम डरने वाले और भागने वाले नहीं, और तुम्हारे जैसे जनाब बेवकूफ़ और तुम्हारे जैसे यहाँ पर ऐसे कई गधे मौजूद हैं कि जो ये आगे से कहते हैं जियो शेरा। तुमने अपने बाप और अपने अतालीक परवेज़ रशीद की शय पे पाकिस्तान की सियासत में जो जहर घोले हैं, आज तक वो पूरी पाकिस्तानी कौम उससे मुस्तफ़ीद हो रही है। और तुम्हारे हाथ की लगाई हुई तुम्हारा वालिद, तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारी पार्टी तुम्हारे हाथ की लगाई हुई दांतों से खुलती है, वो खुलती नहीं है। सबसे पहले डॉन लीक्स का मेन मोहरा बेगम सफदर अवान तुम थी। तुमने मुल्क दुश्मन ताकतों को बावर करवाया कि पाकिस्तान के अंदर हमें हमारी मर्जी और तुम्हारी मर्जी, मुल्क दुश्मन ताकतों को कहा कि तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हमें प्ले नहीं करने दिया जाता, और उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट फौज है। और फौज को जनाब इस हवाले से जनाब सीधा किया जाए, टाइट किया जाए, फला किया जाए, फला किया जाए। वो मशहूर ज़माना डॉन लीक्स थी जो 2015 के अंदर आई थी, तो वो तुम सबसे बड़ा फितना बनकर जाहिर हुई थी। उसके बाद ये जो पनामा लीक्स है, इसमें सबसे बड़ा फितना तो तुम थी। मैंने उस वक्त ये डिस्क्लोज किया था कि 1 जून 1992 को जेफ ग्राहम नामी बंदे से आपकी वालदा मोहतरमा अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह दे कुलसूम नवाज शरीफ साहबा को, उन्होंने तुम्हारे नाम वो फ्लैट लगवाए थे जेफ ग्राहम नामी एक फर्द के जरिए से। उस वक्त तुम्हारी उम्र टोटल 19 या 20 साल थी। वो करोड़ों रुपए की मालियत का, और जो अब ये चारों 16A, 17A एवनफील्ड पार्क लैंड के जो 4 फ्लैट्स हैं जो कम से कम 8 अरब से ज़्यादा की मालियत के हैं, तुम उसकी मालका हो। 20 साल की उम्र में तुम मालका बन गई। मोटरवे की कमीशन का पैसा तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाम लगा के, और उसके ऊपर फिर तुमने पूरी पाकिस्तानी कौम को और अदारों को छूट के ट्रैक पे चढ़ा के अपने आप को बचाने की कोशिश की, और एंड में फिर जो अदालतों का फैसला आया, तुम और तुम्हारा बाप वो एक मुजरिम के तौर पे जनाब गर्दाने गए और आपको सजावार हुए। फितना तो तुम हो सबसे बड़ी। फिर उसके बाद एक मुजरिमा की हैसियत से पिछले 4-5 साल से तुम पूरे पाकिस्तान में दंदनाती फिर रही हो, लोगों की इज्जतें उछालती हो। तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे पास जजेस का, जनरलों का, सियासतदानों की गंदी वीडियोस मौजूद हैं, और तुम कहती हो कि मैं बड़ी पाक साफ और बड़ी जनाब मैं पाकिस्तान की जनाब हीरो हूं। जबरदस्त जनाब, जिंदाबाद। आप वाहिद मैंने शरीफ नफ्स खातून देखी है कि जिसके पास दूसरे मर्दों की जनाब
गंदी वीडियोस हैं और आप अपने मुंह से कहती हो कि आपके पास वीडियोस हैं, और फिर आपने एक जज को ब्लैकमेल करके जिस अंदाज से जो किया वो भी पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। आप लोग जनाब मस्जिद नबवी में बुला के और खाना काबा में और मक्का और मदीना में बुला के आपको अरबों रुपए की जनाब ब्राइबरी और रिश्वत स्तानी का बाजार गर्म करते हैं। तो जनाब फितना तो आप है, सबसे बड़ा फितना। और मैं आखिरी बात आपके सामने रख दूं, आप कहते हैं ना इमरान खान फितना खान, मैं कहता हूं जो औरत अपने खावंद की इज्जत नहीं कर सकती, ये दुनिया का हर मजहब, दुनिया का हर दीन, दुनिया का हर इखलाक, दुनिया का हर माशरा, दुनिया की हर तहजीब, उसकी ये तालीम है कि जो औरत अपने खावंद की इज्जत नहीं कर सकती वो औरत कहलाने के काबिल नहीं है। ना उसकी दुनिया है ना उसकी आखिरत है। तुम तो अपने मियां को रोलती रहती हो सारा दिन, उसको बेचारे को साईं बना दिया है, उसकी बातें देखो पागल हुआ है, मेंटल हुआ है, और तुम कहती हो इमरान खान फितना। सबसे बड़ी फितना खान तुम हो, अपने आप को तुम मुजरिमा हो, मुजरिमा। एक मुजरिम होने की हैसियत से तुम्हें 100 दफा सोचना चाहिए एक पाकिस्तान के हीरो के मतलब कि जो इस वक्त पाकिस्तान के 80% से ज्यादा आवाम के दिलों की धड़कन है, जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इज्जत और एहतराम के तौर पे एक सिंबल और एक इस्तारा के तौर पे जाना जाता है। तुम्हारा बाप तो जो है इस वक्त दुनिया का टॉप करप्ट जो लोगों की लिस्ट आई है 10 लोगों की, उसमें दूसरे नंबर पे है, और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे फितरों की वजह से है, तुम्हारी वो करप्शन के ऊपर मबनी जादूगरियों की वजह से है। तो इस वजह से खबरदार, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो और अल्फाज के चलाओ। आज के बाद ये मेरे इस वीलॉग का मैसेज एक तुम्हारे नाम भी है और तुम्हारी वो जो कनीजाएं हैं, सबसे बड़ी कनीजा जो मरियम औरंगजेब है हमारी रावलपिंडी की, बिल्कुल कान खोल के सुन लो। इज्जत से बात करोगे, इज्जत से जवाब देंगे। अगर तुम तड़क और बदतहजीबी के साथ बात करोगे तो फिर तुम्हारा दर्जा औरत का नहीं है। सियासत के अंदर सब बराबर है, सियासत के अंदर इज्जत करो और इज्जत कराओ। अगर तुमने सियासत के अंदर दूसरे मर्दों को सारा दिन बैठ के दशना